पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो के एक नए प्रोग्राम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत अहम मौसम, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं आज का प्रोग्राम बहुत से लोगों के लिए ज़िंदगी को बदल देने वाला तजुर्बा बन जाएगा और उसमें हो सकता है आप भी शामिल हों। ये हकीकत है कि मुसलमान और मसीही दोनों हज़रत ईसा के मोजज़ात पर यकीन करते हैं, रखते हैं। परवेज साहब, माफ़ कीजिए परवेज साहब, आपका शुक्रिया। आप हमारे साथ आज फिर आपने ज्वाइन किया है, अपने वक्त का हिस्सा हमें दिया है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। जी शुक्रिया सैमसन भाई, आप मुझे इस प्रोग्राम में मौका देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, तमाम सुनने वालों को खुदावंद यीशु का मैं सलामती हो आप सबको। शुक्रिया परवेज साहब। परवेज साहब, आपको भी पता है कि मुसलमान बहन भाई और मसीही बहन भाई भी हज़रत ईसा के मोजज़ात पर यकीन रखते हैं। बिल्कुल। मुख्तलिफ मोजज़ात का जिक्र कुरान शरीफ में भी है और बाइबल में भी है। बाइबल में ज़्यादा है, ऑफ कोर्स कुरान में कुछ मोजज़ात का जिक्र है, लेकिन जिक्र है और यकीन रखते हैं हमारे मुसलमान बहन भाई भी। लेकिन परवेज साहब, बहुत से मोजज़ात हैं हज़रत ईसा ने किए, लेकिन उनमें सबसे बड़ा मोजज़ा कौन सा है, ये हम आज के टॉपिक में इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और हम बताएंगे और हम बात करेंगे। बताएंगे नहीं, हम बात करेंगे। उसमें से जो आपने सीखना है वो आप सीख लीजिए, लेकिन हम गुफ्तगू करेंगे आपसे, क्योंकि इसके दौरान हम खुद भी सीखते हैं। तो और फिर परवेज साहब, हम एक पादरी और एक मौलवी की बात करेंगे जो लोगों को मिलकर बेवकूफ़ बनाते हैं। एक मौलवी साहब हैं और एक पादरी साहब, हम उनके बारे में आपको बताएंगे जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं मिलकर, बेवकूफ बना जी, ताकि आप होशियार हो जाए। देखिए, पादरी बनना एक बहुत बड़ा रुतबा है ना परवेज साहब जी। और उस लिहाज से मौलवी साहब जो है उनका रुतबा भी बड़ा आला है, क्योंकि वो खुदा का एक की बातें आपको बताते हैं, मज़हब की बातें आपको बताते हैं। तो रुतबा जो है वो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या होता है कि कुछ बुरे लोगों ने, क्योंकि ये रुतबा अच्छा है, इसका लिबादा ओढ़कर वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और मासूम लोग जो है वो बेवकूफ़ बन जाते हैं जी। और उनका नाम खराब होता है, उन पादरी हजरात का, उन मौलवी हजरात का, जो बड़े नेक नियति के साथ, बड़े खुलूस के साथ जो है वो लोगों की खिदमत करते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है। तो हम बताएंगे आपको एक पादरी और एक मौलवी जो हो सकते हैं आप जानते हो उनके बारे में ऑलरेडी, लेकिन हम आपको बताएंगे जो बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, ताकि आप होशियार हो जाए। तो हज़रत ईसा का सबसे बड़ा मोजज़ा कौन सा है, हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। परवेज साहब, दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिसने वो काम किए हों और वो बातें की हों जो हज़रत ईसा कर गए हैं। जी। मैं ये डंके की चोट पर कहता हूं कि हज़रत ईसा जैसा शख्स, उनसे बेहतर शख्स, मैं ये कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आप इस पर मुत्तफिक ना हो, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। मुत्तफिक होना पड़ेगा जी, होना पड़ेगा अगर देखा, राइट, लेकिन इस वक्त हो सकता ना हो। ठीक है, चॉइस नहीं है आपके पास, एग्जैक्टली क्योंकि परवेज साहब, हज़रत ईसा जो की जो एविडेंस हमारे पास, जो सैमसन भाई आपकी बात में थोड़ा सा ऐड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एविडेंस इतने सारे हैं कि आप डिनाई कर ही नहीं सकते। यस, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। यहाँ पे इतने सारे एविडेंस हैं जी, और सबसे बड़ा एविडेंस हमारा कुरान है। कुरान हमको ये बताता है कि यीशु मसीह जो है वो मौजज़े भी करते थे, बल्कि बल्कि एक जगह एक बड़ी हैरत अंगेज बहुत, मेरी आंखें खुल गई वो आयत पढ़ के, जहाँ पे लिखा है कि क्या तुम अल्लाह और मसीह के सिवा किसी और से दुआ मांगते हो?
कुछ इस तरह का लिखा हुआ है। मेरे सामने कुरान नहीं है, लेकिन मैंने जब ये पढ़ा तो मेरी आंखें खुल गई कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सही। तो इसका मतलब ये है कि कुरान में भी मसीह को खुदा का दर्जा दिया गया है, अगर आप उसको समझ के पढ़ें तो। सही। फिर कुरान में ये लिखा है कि यीशु मसीह जो थे वो उन्होंने अजीब अजीब मोजज़े किए। जी। तो ऑफ कोर्स हमारे बाइबल में लिखा है, तौरात में पेशन गोइयाँ हुई हैं, ज़बूर में पेशन गोइयाँ हुई हैं, इंजील में लिखा है। और फिर उसके बाद 550 साल के बाद कुरान भी ये कहता है कि जो मसीह हैं वो अलग थे दुनिया से, और वो हमें हमें हमारा उन पे यकीन है मुसलमान लोगों का। सही। तो ये परवेज साहब, ये ज़रूरी है कि आज हम गुफ्तगू करें कि हज़रत ईसा के बारे में, और बताएं लोगों को कि उनका सबसे बड़ा मोजज़ा जो है वो कौन सा है। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि अगर हज़रत ईसा जो है, अगर वो इस दुनिया में आए हैं और अगर हम कहते हैं कि वो ज़िंदा है, मुसलमान भी ये यकीन रखते हैं कि हज़रत ईसा ज़िंदा है ना जी। अच्छा, अब हमारे मुसलमान बहन भाई ये भी कहते हैं कि तमाम अंबिया ही ज़िंदा है, कब्र में वो ज़िंदा है। मैं मानता हूँ कब्र में ज़िंदा है, लेकिन हज़रत ईसा कब्र में ज़िंदा नहीं है, वो आसमान पर ज़िंदा है। अच्छा, वैसे वैसे हर आदमी का अपना अपना ओपिनियन होता है जी। मेरा ओपिनियन अलग है जी। लेकिन चूंकि आप ये कह रहे हैं तो ये आपका ओपिनियन है। मैं समझता हूँ कि मसीह के अलावा हाँ और कोई शख्स के कुरान में नहीं लिखा हुआ कि मसीह के अलावा कोई और भी जिंदा है। जिंदा। जी जी जी, यस। और ना ही तौरात में ये बात लिखी है, ना ही इंजील में ये बात लिखी है। तो अगर मैं आपसे वैसे ही अग्री कर दूं तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो है वो ये मुरव्वत में अगर आप एग्री कर जाए, ये आप कह रहे हैं कुरान। हाँ जी, मुरव्वत में अगर आप एग्री कर जाए तो हाँ जी, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि कुरान में कुरान में सिर्फ मसीह के बारे में लिखा है कि वो जिंदा है। बाकी सब जो है वो इस दुनिया में ना कहीं और जिंदा है, ना कहीं आज भी जिंदा है। जी। तो वो वैसे कहने वाले तो कह देते हैं कि कब्र में कोई जिंदा है, ऊपर भी जिंदा है, नीचे भी जिंदा है, लेकिन जो हकीकत है कुरान जो हमें बताता है वो मसीह के बारे में बताता है। दैट इज ट्रू एंड आई एग्री, आई टोटली एग्री विद यू। मैंने मेरा ख्याल है, मैंने ये कहा कि कुछ लोग ये कहते हैं, ठीक है, कुरान शरीफ नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि, और शायद कुरान शरीफ की कोई आयत को है ना वो इस्तेमाल करके इस नतीजे पे पहुंचे हो। तो लेकिन परवेज साहब, फिर भी अगर हम ये मान भी लें, राइट, तो हज़रत ईसा वो वाहिद हस्ती है जो आसमान पर जिंदा है ना। तो ये एक बहुत बड़ा रुतबा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए जब एक हस्ती जब जिंदा है ना परवेज साहब, तो एक सवाल उठता है कि क्या उससे मांगना जायज़ है या नहीं। मुर्दों से नहीं मांगना चाहिए, है ना परवेज साहब जी। मुर्दों से मांगने का फायदा क्या? फायदा भी कोई नहीं। Exactly. अगर मांगना है तो जिंदा से मांगो। और अगर हमारे मुसलमान बहन भाई ये यकीन रखते हैं कि हज़रत ईसा जिंदा है, तो फिर हज़रत ईसा से मांगने में कोई आर नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ तो हम कह रहे हैं ना आपसे कि देखिए परवेज साहब, पाकिस्तान में कितने मज़ार हैं, लाइक पीरों के, फ़कीरों के, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ पर जाएं या ना जाएं, ये मैं नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हज़ारों लाखों लोग उनकी कब्रों पर जाकर उनसे मांगते हैं। और मुझे ये भी पता है कि बहुत से लोग हैं जो इससे मुत्तफिक नहीं है, या आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन हकीकत ये है कि लाखों लोग उन कब्रों पे जाके उन लोगों से मांगते हैं। तो क्या, और वो अंबिया भी नहीं थे, वो अंबिया कराम भी नहीं थे, वो औलिया हैं, ठीक है। तो क्या ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम उससे मांगे जो औलिया नहीं है, बल्कि एक
जिसको कम से कम आप एक नबी का रुतबा तो देते हैं, जो औलिया से बहुत ऊपर है। और सिर्फ यही नहीं, उनका रुतबा जो है, उनकी जो बातें हैं, आप उन पर यकीन करते हैं। इन औलिया कराम का तो कुरान शरीफ में जिक्र भी नहीं है। हज़रत ईसा का तो कम से कम जिक्र तो है ना कुरान शरीफ में, बल्कि बहुत ज़्यादा जिक्र है हज़रत ईसा का। तो और वो फिर जिंदा भी है। तो क्या हमारे मुसलमान बहनों भाइयों को उनसे मांगने में कोई झिझक होनी चाहिए? हरगिज़ नहीं, ये मैं कह रहा हूँ। उनको मांगना चाहिए हज़रत ईसा से, जिंदा है वो, कोई आप गुनाह नहीं करते अगर आप हज़रत ईसा से मांगना शुरू कर देंगे। आप ही के हैं, है ना, वो सबके हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं, है ना परवेज साहब। हज़रत ईसा मुसलमानों के भी हैं, सिर्फ हमारे थोड़ी है। किसी का उनके ऊपर ठेका नहीं है, जो मांगेगा वो उसकी सुनेंगे। Whoever ask, he will listen and he will answer। जी परवेज साहब बोलिए। जी, एक छोटी सी बात मैं ऐड कर रहा हूँ, वो बाद में बड़ी बात ऐड कर लीजिए परवेज साहब, कोई बात नहीं। जब टॉपिक चेंज हो जाता है तो फिर बात करने का वो तुक नहीं बनता। मजा नहीं रहता। अब चूंकि ये बात हो रही है कि लोग मज़ारों पे जाते हैं, अभी मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी, उसमें एक बाबा निकल आया है, उसका नाम है हजरत शलवार अली शाह। हजरत शलवार अली शाह जो है, वो वीडियो है, इसकी वीडियो है, मैंने वो सेव भी की हुई है। उसमें वो हजरत शलवार अली शाह की दरबार में आप जाके दुआ मांगे, लेकिन शलवार उतार के दुआ मांगे तब कबूल होगी। ये वीडियो है। Really? और लोग आते हैं और झाड़ों पे और दीवारों पे शलवारें लटकी हुई हैं। और प्रोफेसर अगर पेंट पहनी हो तो फिर, हाँ, अगर पेंट पहनी हो तो फिर वो तो फिर कबूल नहीं होगी ना। शलवार अली शाह की अच्छा, शलवार अली फिर आप पेंट अली शाह की दरबार पे जाए तो पेंट अली शाह की दरबार में कबूल होगा। ये ड्रामाबाजियां हमारे मुल्क में हम लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। हम लोगों को बत्ती के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। हम लोगों को असल तालीम के से पीछे रखा गया है। हमको हकीकत हमसे छुपा ली गई है जी। और मुझे अफसोस होता है अपने लोगों पे, जब वो लोगों को कत्ल कर देते हैं सिर्फ एक छोटी सी बात पे कि किसी ने किताब की हुर्मती कर दी, बेहुर्मती कर दी और उसको उसी वक्त कत्ल कर दिया जाता है। लोग हम पे हंसते हैं, लोग हमसे इन बातों के बारे में पूछते हैं जब वो टीवी पे देखते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो कहने का मकसद ये है कि अब हम लोगों के अपने ही लोग, हमारे अपने मुसलमान बहन भाई हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वो कहते हैं कि हजरत शलवार अली शाह की दरबार पे जाके आप शलवार उतार के दुआ मांगो तो दुआ कबूल हो जाएगी। अब ये बेवकूफ खुद जी एक प्रूफ है कि हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम इंजील मुकद्दस का मुताला करें और उसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपसे मिलती है, जिसमें जो आपके लिए लिखी गई है और उसमें आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपके गुनाहों को मुआफ करने का वहां पर एक नुस्खा दिया गया है और आपको उस खुदा से मिलाने का वो नुस्खा दिया गया है जिससे आप जुदा हो गए हो, जिससे आप बिछड़ गए हो, जिससे आप गुमराह हो गए हो। ये हमारा जो है। अब ये जो शलवार अली शाह बाबा की मज़ार है, ये गुमराहों की मज़ार है। यहाँ पे गुमराह लोग जाते हैं जी परवेज साहब। इसी तरह बहुत सारे बाबे हैं जो गुमराहों की मज़ारों पे जाके गुमराहों से मांगते हैं और असल जो जिंदा है उससे मांगते नहीं। परवेज साहब क्या है, मैं आपको बताऊं कि ये जो बिद्दतें हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो ऐसे पीरों फकीरों मज़ारों पे जाके मांगते हैं, ठीक है जी, ये मेजॉरिटी ऐसा नहीं करती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद ऐसा करती है। उसकी वजह ये है कि वो कैसे मैं कहूँ, उनको किसी ने जाकर बताया ही नहीं है कि खुदा जो है वो उनसे प्यार करता है,
कि खुदा जो है वो उनकी दुआओं को सुनता है, और वो जी क्या होता है कि वो बेवकूफ़ बनकर क्योंकि मजबूर लोग होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, परेशान होते हैं। कोई शख्स खुशी से वहाँ नहीं जाता, परेशानी की हालत में जाता है। ऐसा ही है ना परवेज साहब? जी 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 जो दुखी होता है वो नहीं जाता। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको बताएं, देखिए ये जो शलवार अली शाह है या तलवार अली शाह है या जो भी जो पेंट नाम अली ऐसे शाह, नाम ऐसे इन्होंने बनाए पजामा होते अली हैं। शाह, पेंट ठीक अली है शाह। जी। और एक और भी है, पिछले दिनों परवेज साहब, मैं एक एक क्रिश्चियन औरत थी, पत्नी आपा दुआ करने वाली, समथिंग लाइक दैट। ये बहुत सारे लोग बने हुए हैं ऐसे, मसीहियों में भी क्रिश्चियनों में भी ऐसे हैं। ऐसे पादरी मैं आपको दिखा दूंगा जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो ऐसे तो वो शलवार वैसे तो नहीं उतरवाते, लेकिन वो लोगों से ऐसे पैसे मारते हैं कि बेचारे वो कहते हैं शलवार भी उतार दो। नहीं समझ आई? लोगों से पैसे ले लेकर पादरी जो है वो अमीर हो रहे हैं, लोगों से पैसे ले लेकर मौलवी अमीर हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़े मौलवी साहब हैं पाकिस्तान में, वो परवेज साहब, उनके बारे में पता लगा पता नहीं कितने बिलियन रुपए उनकी जो है जायदाद है उनकी, या उनके बैंक बैलेंस में है। नहीं, वो अभी वो मौलाना तारिक जमील का आया है, उनके पास 59 अरब रुपए, यानी वाह। 59 को उर्दू में क्या बोलते हैं? परवेज साहब 59 में मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। 60 का मुझे पता है, 58 का पता है, 49 नहीं, 50 आई डोंट नो। 49 अरब रुपए यार। जी वाह। इतना इतना बड़ा 59, अमाउंट इसके 59 पास मेरे ख्याल कहाँ से बोलते हैं आया? 59 को। जी तो कहने का एग्जैक्टली। मकसद ये है कि ये अमीर हो गए हम लोगों को बेवकूफ बना के। और हमारी परवेज कौम साहब को मैं आपको बेवकूफ बना। बताऊं, पादरियों के भी यही काम है। जी मैं और सारे मौलवियों के नहीं है, कई मौलवी जी हैं जो बड़ी नेक नियति के साथ खिदमत करते हैं लोगों की, मैं आपको बताऊं जी बहुत ज़्यादा। और बहुत जी ज़्यादा पादरी हैं जो बड़ी नेक नियति के साथ। मैं उन पादरियों की बात कर रहा हूं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनके पैसों पर खुद मोटे ताज़े हो रहे हैं। जी और परवेज साहब मैं उनकी तस्वीरें देखता हूँ, ऐसे ब्रांड नेम कपड़े पहन पहन कर। मैं बोलता हूँ कि यार एक मुल्क जहाँ पर उनके जो चर्च के जो मेंबर हैं उनके पास खाने के लिए नहीं है, इन पादरी साहब के पास ब्रांड नेम कपड़े, उनके बच्चों बड़ी ऐसे फैशनेबल किस्म की तस्वीरें होती हैं उनकी। और आडो गाड़ियां हैं उनके पास। एग्जैक्टली परवेज साहब। तो इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। ये बातें लंबी हो जाती है हमारी, लेकिन हमारी बातें जो है बामकसद होती हैं। यकीन कीजिए, हम वो क्या कहते हैं परवेज साहब, पंजाबी में कहते हैं चोली चुक, मेरा ख्याल इसका क्या मतलब होता है, जो दूसरों की तारीफ़ें करता रहता है। हम ऐसा नहीं है, क्योंकि परवेज साहब अगर हमने लोगों की तारीफ़ें करनी शुरू कर दी जहाँ पर तारीफ़ जायज़ नहीं है, जहाँ पर जायज़ है वहाँ पर करें आप, तो परवेज साहब फिर तो हमें खुदा को हिसाब देना है इन बातों का जो हम कर रहे हैं, है ना? जी और अगर पैसा ही बनाना है तो आप जो है किसी और तरीके से बनाएं। आप मज़हब को इस्तेमाल करके पैसा मत बनाएं। ये बाइबल बड़ा सख्ती के साथ मना करती है। बाइबल कहती है कि बेईमानी से दौलत हासिल करने वाला उस तीतर की मानिद है जो दूसरे के अंडों पर बैठ जाता है। बाइबल कहती है कि वो आधी उम्र में उसको खो बैठेगा जी और आखिर में बेवकूफ़ ठहरेगा। जो दूसरों की दौलत, दूसरों के माल, दूसरों का पैसा हजम करता है आधी उम्र में, कहीं पर कितनी बड़ी बात है परवेज साहब। ये उस जी तीतर की मानित है जो दूसरे के दिए हुए अंडों पर जाकर बैठ जाए। और वो लिखा है, बाइबल कहती है बड़ी सख्ती के साथ कि वो आधी उम्र में ही उसे खो देगा। उम्र भी पूरी नहीं होगी उसकी। खुदा से डरना चाहिए। और हम आपसे अच्छे नहीं हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि खुदा से डरे, हम भी डरे, आप भी डरे। एंड वी टेल यू बिकॉज वी लव यू। ये अच्छी बातें नहीं हैं। तो परवेज साहब, हज़रत ईसा का सबसे बड़ा मोजज़ा कौन सा है? हज़रत ईसा के मोजज़ात जो है, एक बहुत बड़ा मोजज़ा जो हज़रत ईसा का बताया जाता है कि हज़रत ईसा पानी के ऊपर चले। ऐसा ही है ना परवेज साहब? जी ऐसा भी है जी। पानी के ऊपर चले हज़रत ईसा। फिर उनका एक और मोजज़ा है जहाँ पर उन्होंने भूखों को, कितने भूखे लोग थे, 7-8 हज़ार, उनको 3 या 4 रोटियों से उनका पेट सबका भर दिया। ठीक है, ये भी हज़रत ईसा का बहुत बड़ा मोजज़ा है। तूफान को डांटा और तूफान रुक गया। तूफान को मुंह से डांटा और तूफान रुक गया, यह हज़रत ईसा का मोजज़ा है। और दरख्त को डांटा और दरख्त सूख गया। सूख गया। अच्छा, उसके बाद पानी के ऊपर चले वो,
जी अब आप अंदाज़ा कीजिए कि कोई पानी के ऊपर चल सकता है। हज़रत ईसा पानी के ऊपर चले, ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। लेकिन उससे भी बड़ा मौजज़ा, मुर्दों को ज़िंदा किया उन्होंने, जी है ना। परवेश जी साहब, एक बड़ी जो है वो हैरत की बात है, मैं हैरान होता हूँ कि अ, अ, कि वो अ, हज़रत ईसा इस दुनिया में आए, उन्होंने बड़े बड़े मोजज़ात किए, राइट। आज भी वो मोजज़ात कर सकते हैं आज भी करते हैं, और करते हैं, है ना परवेश साहब। लेकिन होते हैं मुझसे। लेकिन एक बात जो है, मैंने अक्सर लोगों को देखा है जब वो हज़रत ईसा से मांगते हैं, परवेश साहब, अक्सर लोग जो हज़रत ईसा से मांगते हैं, खा वो अमेरिका में हो खा पाकिस्तान में हो, मैंने देखा है बड़े बड़े पादरी जो है वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं, और एक नाम जो मीटिंग्स का अक्सर होता है, जी हम हीलिंग क्रूसेड्स कर रहे हैं। ये सुना है नाम आपने प्रवेश साहब? क्रूसेड, हाँ हीलिंग हीलिंग क्रूसेड, हाँ जी हीलिंग क्रूसेड। और नाम भी ऐसे ऐसे बनाए हुए इन लोगों ने, पता नहीं कहाँ से ले लेकर ये क्रूसेड का नाम कहाँ से ले लिया फिर इन्होंने। क्रूसेड जो लफ्ज़ है, ये उस वक़्त इस्तेमाल किया गया था जब मुसलमानों में और क्रिश्चियनों में लड़ाइयाँ हो रही थी, जी ठीक है, एक ज़माने में यूरोप में। और जब, और ये मैं आपको एक और बताऊं, क्रूसेड जो है ये बहुत एक तारीख का बहुत बड़ा वाक़या है, जब मुसलमानों जी की और मसीहियों की लड़ाइयाँ हुई, बहुत खून बहा। जी क्रूसेड्स वर रॉन्ग। मसीह यस्सु ने कभी नहीं कहा कि क्रूसेड करो तुम मेरे लिए जाकर। ये उनकी अपनी उनके का पॉलिटिक्स थी, पॉलिटिक्स वो थी। वो पॉलिटिकल लड़ाई थी जी, एक्चुअली। लेकिन एक और बात भी है परवेज साहब के क्रूसेड से पहले, क्रिश्चियनों को क्रूसेड का इल्ज़ाम लगाने से पहले ये भी आपको बताना पड़ेगा कि मुसलमानों ने पहले यूरोप के ऊपर अटैक किया था, फिर उसके कब्जा, नतीजे में क्रूसेड हुए। हाँ जी, वो कब्जा कब्जा हाँ कब्जा जी, करते आ रहे थे। जब फतूहात जारी थी मुसलमानों की, तो मेरा मतलब है कि दोनों तरफ से ही गड़बड़ है, ठीक है। जी लेकिन कम से कम हम ये कह सकते हैं कि हजरत ईसा ने कभी लड़ाई के लिए नहीं कहा, जी ये हम कह सकते हैं। हजरत ईसा ने कभी जी ये नहीं कहा कि तुम जाकर लड़ो मेरे लिए, ठीक है। तलवार हजरत उठाने का कभी नहीं कहा, बल्कि तलवार को म्यान में रखने का म्यान में कहा। रखने के, लेकिन इस्लाम ऑन द अदर साइड प्रोमोट वॉर, एंड दैट इज ट्रू। प्रमोट कर, देखिए जी ना, आप देखिए, अगर मैं ये नहीं कहूंगा तो मैं झूठा हूंगा। इसका ये झूठा मतलब नहीं कि आप पर इल्जाम लगा रहा हूं, दिस इज हाउ इट इज। और इट परवेज इज साहब, हाउ आप इट इज, यस। मुसलमानों के खुलफा को देख लीजिए, ठीक है। उन खलीफा को तलवार से, कितने खलीफा तलवार से कत्ल हुए। सबसे बड़ी बात कि आप देखिए कि हजरत मोहम्मद के नवासे लड़ाई के ही नतीजे में कत्ल हुए, जी और मुसलमानों ने कत्ल किया इसको। मेरा कहने का मकसद है कि तलवार जब शुरू होती है तो फिर वो नहीं देखती अपने को और गैर को, किसी ना जी किसी को रोकना पड़ेगा इसको। तो हजरत ईसा जो है वो तो मैं कह रहा था कि हीलिंग क्रूसेड करते हैं पादरी लोग, हीलिंग क्रूसेड कर रहे हैं जी आज। उस हीलिंग क्रूसेड में क्या होता है, हजारों की तादाद में लोग आते हैं, ठीक है परवेज साहब। और क्या होता है, पैसा चंदा बहुत आता है, ठीक है। और जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि हजरत ईसा शिफा नहीं दे सकते। मैं ये कह सकता हूं, मैं ये कहता हूं कि आप हीलिंग क्रूसेड में इसलिए ना जाइए कि वहां पर कोई पादरी है जो दुआ करेगा और आपको शिफा होगी। दैट आई डोंट वांट टू डू। मैं चाहता हूं कि हम लोग क्या करते हैं परवेज साहब, हम लोग क्या करते हैं, ठेका दे देते हैं दुआ का दूसरों को, खुद नहीं करते दुआ। मेरे लोग कई दोस्त है मेरे, यार मेरे लिए दुआ कर, मैं कह यार तू आप ही क्यों नहीं करता दुआ, व्हाई डोंट यू डू। मैं कोई मतलब ठेका लिया रब को दुआ करना, जेड़ा रब मेरा वही रब तेरा, नहीं समझ, जो खुदा मेरा है वही खुदा आपका है। आप, मैं ज़रूर करेंगे, हम ये नहीं कह रहे हम दुआ नहीं करेंगे, लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि आप ये नहीं कि आप दुनियावी कामों में मसरूफ़ रहें और दुआ का ठेका आप पादरियों को दे दें या दूसरे लोगों को दे दें। आप खुद भी दुआ कर सकते हैं। बाइबल मसीह यस्सु ने कहा कि जब तू दुआ करे अपनी कोठरी में जा और वहां पर पोशीदगी में खुदा से दुआ कर, अपने दिल को खुदा के आगे उंडेल दीजिए, अपने दिल को खोल दीजिए
कि अय खुदा, आज मैं परेशान हूँ, आज मैं दुख में हूँ, आज मैं तकलीफ में हूँ, मुझे कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा, मैं बेबस हो चुका हूँ। तू मसीह यस्सु की खातिर, हज़रत ईसा की खातिर मेरे इस काम को हज़रत ईसा के वसीला से, उनके सदक़े में तू मेरी इस दुआ को सुन। आप आंसू बहाएं, जब आपके दिल के ऊपर बोझ होगा वहाँ पर आप आंसू निकलेंगे आपकी आंखों से, आप खुदा के आगे गिड़गिड़ा कर दुआ करें। और तो वो है असली दुआ की जगह जहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं, जब आपके दिल खुदा की हुजूर पिघल जाते हैं, जब आपके ऊपर गमों का बोझ होता है, जब आपको कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता, जब आप बेबस हो जाते हैं। क्रूसेड जो है वो अपनी ज़ात में कोई दुआओं को सुनने की जगह नहीं है, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ ये क्रूसेड पादरियों के चंदे की वजह बनती है। ये लाखों की तादाद में चंदा जमा करके गाड़ियां खरीद लेते हैं वो लोग। जरूर जाइए, जाना है तो जाइए, मैं ये नहीं कह रहा, जाइए और पैसा दीजिए और चंदा दीजिए, लेकिन असली दुआ की जगह जो है वो आपके घर के अंदर आपकी कोठड़ी है, आपका माथा है जो सिजदे में झुकना चाहिए, आपका दिल है जो टूटना चाहिए, और आपकी आंखें हैं जो उसकी तरफ लगनी चाहिए जो दुआओं को सुनता है, जिसने साबित किया है इस दुनिया में आकर हजरत ईसा ने, और उन्होंने कहा है कि मेरा नाम लेकर बाप से जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, और ये काम हम नहीं करते, एंड दैट इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी। ओके प्रवेश साहब, सेरा इधर, यू नॉट इन द कैमरा। प्रवेश साहब, ये मेरी बेटी मेरे लिए कैमरे में नहीं आएगी, चाय बनाकर लाई। दिस माई बेस्ट डॉटर सेरा, थैंक यू सो मच बेटा। और ये प्रवेश साहब मेरी सबसे छोटी बेटी है मेरी, ये क्या बात। ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है। सेरा, अच्छा, डू यू लव योर डैडी? हाउ मच? अ लॉट। ओके। प्रवेश साहब ये सबसे छोटी है, अच्छा, और इसको मैं कहता हूँ ये जब खाना खाने के बाद, अक्सर कितना भी अच्छा खाना हो ना प्रवेश साहब, जब खाने के बाद गाजर का हलवा या आइसक्रीम ना हो एंड पर, तो मज़ा नहीं आता, मजा नहीं आता है ना, मीठा जो होता है, मीठा डिजर्ट। हाँ। तो मेरी सबसे छोटी है, तो मैं इसको कहता हूँ कि तुझे सबसे आखिर में इसलिए दिया है क्योंकि तू बहुत मीठी है तुम्हारे लिए। तो वो डिजर्ट है हमारे घर का, ये क्या बात, हमारे घर का ये मिठाई है, गाजर का हलवा है हमारे घर का ये। क्या तो बात। तो उसको कहा था चाय बना कर ला, तो चाय ले बना के लाई मेरे लिए। तो क्या परवेश साहब, तो असली जो है दुआ की जगह जो है मैंने आपको बताया, और ये काम मुसलमान भी कर सकता है, क्रिश्चियन भी कर सकता है परवेश साहब, लेकिन हम ये करते नहीं है। परवेश साहब, मैंने देखा है कि ये जो है ना दुआ और हीलिंग, लोगों ने अपनी शान शौकत, दूसरों की प्रॉब्लम, दूसरों के दुख की बजाय उनको अपना नाम ज्यादा अजीज होता है कि मैंने दुआ की और वो ठीक हो गया, मैंने दुआ की तो ठीक हो गया। ठीक है, और फिर ऐसी ऐसी बातें होती है परवेश साहब कि मैं आपको बताऊं, मेरा जो तजुर्बा है, मेरा तजुर्बा ये है, गौर से मेरी बात सुनिए परवेश साहब, और फिर मोजज़े के बारे में बताते हैं ताकि आप हजरत ईसा से दुआ कर सके और उस मोजज़े को मांग सकें। हम बताते हैं आपको सबसे बड़े मोजज़े के बारे में। परवेश साहब, मेरी ज़िंदगी में एक वाक़या सिर्फ आया है जहाँ पर मुझे लगा है कि खुदा ने मेरी बात सुनी, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी जो है, मेरा जो खुदा के बारे में मेरा जो है ना वो रवैया बदल गया है। आई ट्रस्ट हिम। और परवेश साहब, वो मोजज़ा जो हुआ मेरी ज़िंदगी में, किसी वक्त बताऊंगा ज़्यादा डिटेल के साथ, वो कोठड़ी के अंदर दुआ के साथ हुआ, किसी चर्च जाने से नहीं हुआ, किसी पादरी के साथ दुआ करने से नहीं हुआ, किसी क्रूसेड में जाने से नहीं हुआ। वो उस वक्त मोजज़ा हुआ जब मैं अकेला अपनी कोठड़ी के अंदर रो रो कर खुदा से दुआ मांग रहा था अपनी ज़रूरत के लिए। उस वक्त वो मोजज़ा हुआ था। आई डिडंट हैव टू गो थ्रू एनीथिंग। और परवेश साहब, मुझे याद है मैं छोटा सा था, 8वीं क्लास में था मैं। मेरे वालिद साहब जो है वो बड़े पक्के कटर मजहबी आदमी थे, कटर, यानी कि अगर आप मेरे वालिद को देख लें तो मैं समझिए उनका 1% हूँ। ठीक है, वो मतलब कि इतने कटर और इतने, परवेश साहब, ही बस माय फादर। एक बात उनकी मैंने देखी परवेश साहब, वो बंदा ने कभी
किसी के साथ ज्यादती नहीं की, सच्ची बात बोलने में वो कभी नहीं डरते थे। और कोई ऐसा शख्स मैंने अभी तक नहीं देखा जो उनके ऊपर उंगली उठाकर कह सके कि यार ये बंदा ऐसा, मैंने किसी को नहीं देखा। ठीक है, ही वॉज, आई मीन, वो खूबसूरत तो थे, माई फादर वॉज वेरी हैंडसम। और परवेज साहब पाकिस्तान एयरफोर्स की बास्केटबॉल टीम के मैम वो थे, प्लेयर थे। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी उनकी जो बात थी ना परवेज साहब, मेरे वालिद साहब की, वो मुझे एक बार बताते, कहते हैं कि हम एक बास्केटबॉल खेलने गए, हम लोग कॉलेज के ज़माने में गए। उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान एक होता था। तो दूसरे किसी कॉलेज में गए तो कहते उनको हरा दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो मैंने कहा अब्बा फिर क्या हुआ? कहते फिर असी जो असी ट्रेन च बहन आए वापस, तो वो उस कॉलेज की टीम हमारे पीछे आई हमें मारने के लिए। मैंने कहा फिर? कहते फिर साड़ी स्टेशन के उत्ते लड़ाई हुई साड़ी। कहते फिर स्टेशन के ऊपर लड़ाई हुई हमारी। मैंने कहा अब्बा फिर? कहते फिर बहुत कुट्टे आसा होना। कहते फिर हमको खूब उनकी रात खूब ठुकाई की हमने उनकी। ठीक है, तो ये उनकी जवानी के वो है। ठीक है, लेकिन परवेज साहब, मेरे वालिद साहब जो है, वो इतने कमज़ोर आदमी थे, मैं आपको बताऊं कि मैं जब घर से बाहर जाता था उनको फिक्र लगी रहती थी कि अभी आया नहीं वापस। हर माँ बाप को होती है, लेकिन मेरे वालिद को थोड़ी ज़्यादा होती थी। 8 बजे का जब मैं कहकर जाता हूँ, अगर 8:01 हो गया ना, जिसका मतलब मैं लेट हो गया हूँ। ठीक है, सारी उम्र हमने डर डर के अपने वालिद से कि यार देर ना हो जाए, कहीं वो गुस्से में ना आ जाए, राइट। लेकिन ये परवेज बात साहब, जब भी वो ये ऐसे बात हर वक्त घबरा जाते थे वो, लेकिन पता है क्या करते थे वो? जैसे ही वो घबराते थे, फर्स्ट थिंग ही वुड डू, कहते आओ दुआ करें। कैन यू बिलीव दैट? हमेशा मैंने अपने वालिद साहब को ये जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी, कहते थे आइए दुआ करें। वो फटाफट जो है वो खुदा के आगे दुआ में गिर जाते थे। और अगर मुझे देर हो गई, जैसे 8:02 हो गए, तो घबरा के पत्नी मुंडा अजे तक आया नहीं वापस, पत्नी कितने में दुआ कर ले। और दुआ जैसे शुरू की, मैं आ गया, क्योंकि मैं तो रास्ते में ही था। कहते देखा दुआ की थी तो मुंडा आ गया। लेकिन द पॉइंट इज दिस, उनका भरोसा जो है वो खुदा के ऊपर था। हम सबको भी, मुझे भी और आपको भी, ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। कोठड़ी है आपके घर में, आप जाइए और दुआ कीजिए। मौलवियों के पीछे मत जाइए, पादरियों के पीछे मत जाइए, लेकिन इस लिहाज से मत जाइए कि कोई स्पेशल आपके लिए दुआ करेंगे और आपका काम हो जाएगा। वो ऊपर है जो काम, वो जो दुआ का सुनने वाला है, और वो आपका भी उतना ही है जितना पादरी साहब का है। आप खुद रिश्ते को इस्तवार की। तो बहरहाल परवेज साहब, हजरत ईसा का सबसे बड़ा मोजज़ा हमने बताया, मुर्दों को जिंदा किया। आज भी हजरत ईसा जिंदा है। लेकिन परवेज साहब, लोग फिर भी आजकल मर रहे हैं ना परवेज साहब, बीमार भी हो रहे लोग। अगर हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, तो फिर आज जिंदा क्यों नहीं कर रहे? वो सोचने की बात है ना परवेज साहब। जी अगर वो बीमारों को शिफा दे सकते हैं, तो फिर आज शिफा क्यों नहीं दे रहे सारे बीमारों को? बहुत से लोगों को मैंने दुआ की और खुदा ने बीमारी से शिफा दी। ये मोजज़ा है। मुझे पता है कि खुदा करता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपसे कि सारे बीमारों को शिफा, मेरे ऐसे जानने वाले भी हैं जो बीमार हुए, दुआ की, कुछ नहीं हुआ और वो मर गए। ऐसा भी है ना परवेज साहब। तो लेकिन हम देखते हैं कि हजरत ईसा जो है वो आज जिंदा है, लेकिन सब बीमारों को ठीक नहीं करते। ऐसा है ना? ना ही पानी के ऊपर, आपको पानी के ऊपर चलना सिखाते वो। पर वैसे अगर आज आप, हजरत ईसा आपको अगर पानी के ऊपर चलना सिखा दे, आप पानी के ऊपर चलना शुरू करते, तो क्या होगा आप मुझे बताइए? व्हाट विल हैपन प्रोफेसर? व्हाट विल हैपन अगर मैं पानी पे चलना सीख जाऊं? अगर आप पानी पे चलाना शुरू कर दें हजरत ईसा आपको, तो क्या होगा? इससे बड़ी खुशी की बात तो किसी के लिए हो ही नहीं सकती अगर वो पानी पे चल जाए। नहीं नहीं, लेकिन पानी पे चलने के बाद क्या होगा परवेज साहब? पानी पे चलने के बाद क्या होगा?
जब आप पानी पे चलना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा? पता नहीं सैमसन भाई, आप बताएं। तो परवेश साहब, क्या होगा जब आप पानी के ऊपर चलेंगे ना, जी, तो पानी के ऊपर चल के कहाँ जाएंगे आप? मच्छी पकड़ने। मछली पकड़ने। एग्जैक्टली। ठीक है, वो आप किनारे पे भी रह के कर सकते हैं। नहीं समझ आए? जी, जी, मेरा मतलब ये है कि पानी पे चलने से आप दूसरों को, दूसरे वाह वाह तो कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में ना किसी को उसका फायदा है ना आपको फायदा है, अगर देखा जाए तो। और उन्होंने पानी पे चल के जिंदगियों को बचाया। जी, वो हमें बात करते हैं अभी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा वो हूं भी एक, कि हाँ, कि ये बड़े बड़े मोजज़े जो हैं, है ना परवेश साहब, जी, इनका फायदा क्या है? ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। जी, लेकिन परवेश साहब, एक हम क्या करते हैं, हमने हजरत ईसा को सिर्फ, मैंने ये पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूं कि जो पादरी हजरात हैं, ये जो क्रूसेड करते हैं, जो जी खुदा मोजज़े करता है, आप आइए बड़े बड़े मोजज़े होंगे, चर्च में आ जाइए करते, उन्होंने हजरत ईसा को सिर्फ मोजज़े करने वाला बना दिया है और लोगों को ये तालीम दी है कि बस तुम आओ, उससे लो और घर चले जाओ। ऐसे है ना परवेश साहब? जी, मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि लोग आते हैं, हजरत ईसा उनकी ज़िंदगी में मोजज़े करते हैं और वो चले जाते हैं, और ये एक बड़ा ट्रेंड बना हुआ है आजकल परवेश साहब। अमेरिका में से ये शुरू होते हैं ये चक्कर, पाकिस्तानी पादरी उनको अडॉप्ट करते हैं और वो भी फिर उसी चक्कर में अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये बेनी हिन का नाम आपने सुना होगा परवेश साहब। जी, आई बिलीव कि बेनी हिन ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया बहुत। आई बिलीव अच्छा, बहुत बेवकूफ़ बनाया उसने लोगों को। वो अच्छा, ऐसे हाथ करता था, लोग गिर जाते थे। और द पॉइंट इज, अब जाकर, नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज, नाउ ही इज ओल्डर, मच ओल्डर, अब वो लोगों को बता रहा है कि असली मोजज़ा क्या है परवेश साहब। ठीक है, ऐसे पादरियों को मैंने देखा है। एक और पादरी यहां पर टीवी पर आता है, आपने सुना होगा उसका नाम परवेश साहब, क्रैफ्लो डॉलर। कौन सा? क्रैफ्लो डॉलर, नाम भी डॉलर रखा हुआ है अपना उसने, अच्छा, और प्राइवेट जेट लिया परवेश साहब, कितने $1 मिलियन का अपना जहाज लिया हुआ है उसने। यहां पर एक और पादरी है अमेरिका में, वो कहता है कि जी मुझे ख्वाब आया है, खुदा ने मुझे कहा है कि एक जहाज ले तू अपना, और चर्च में जाकर जी, कहता है कि चंदा जमा करो क्योंकि खुदा ने मुझे ये बताया है कि तू जहाज खरीद अपना। अबे अगर मैं होता उसके चर्च में तो कहता, अबे बेवकूफ़ आदमी, अगर खुदा ने तुझे ये कहा है कि जहाज खरीद, तो जब खुदा तुझे कह रहा था कि जहाज खरीद, तो फिर खुदा से ये भी पूछ लेना था भाई कि तू कह तो रहा है कि जहाज खरीद, पैसे भी दे दे मुझे, पैसे के लिए तो हमारे पास आ रहा है। नहीं समझे आपको मेरी बात? अगर खुदा ने तुझे कहा है कि जहाज खरीद, तो फिर खुदा पैसे भी देगा तुझे, है ना? तू चक्कर चला रहा है, तू लोगों को बेवकूफ बना रहा है। और यही हाल पादरियों का पाकिस्तान में है। यहां जहाज नहीं खरीदते, लेकिन बड़ी बड़ी वो क्या खरीदते हैं, एसयूवीज, क्या बोलते हैं उनको परवेश साहब? हाँ, वो प्राडो गाड़ियां, वो, प्राडो गाड़ियां खरीद लेते हैं। बात तो वही हो गई ना। कहने का मकसद ये है कि हमने हजरत ईसा को सिर्फ, परवेश साहब, आओ मोर्चे कराओ, ये करो, अपने घुटने की दर्द ठीक करा लो, सर का दर्द ठीक करा लो, आ जाओ, और उसके बाद चले जाओ। परवेश साहब, मैं आपको बताऊं, एक दिन हम सब ने मरना है। वन डे वी ऑल हैव टू डाई, जी, है ना? कोई कैंसर से मरेगा, कोई हार्ट अटैक से मरेगा, कोई वैसे गिर के। अभी परवेश साहब, पिछले दिनों मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान में गए हुए हैं, तो हमारे एक अजीज़ थे, वो इंग्लैंड से वहाँ आए हुए थे पाकिस्तान में पिछले दिनों। तो फिर पिछले हफ्ते पता लगी उनकी डेथ हो गई। अभी मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा यार ये बड़ा अफसोस हुआ है, वो तो अभी पिछले 2 पाकिस्तान गए हुए थे वो। एक कहते हैं हाँ यार, वो ना पाकिस्तान में उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इन्फेक्शन हो गया था, क्योंकि वो डायलिसिस पे थे, है ना, किडनीज की वजह से उनके डायलिसिस होती थी, उनको फिर शुगर भी थी। तो जब वो पाकिस्तान में थे तो उनको इन्फेक्शन हो गया, और जब वापस इंग्लैंड गए तो काफ़ी उनकी हालत ख़राब थी, और फिर हार्ट अटैक हो गया उनको, और वो मर गए। अब इतनी ज़्यादा बीमारियां परवेश साहब उनको, हार्ट अटैक, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़,
उसके बाद डायलिसिस पे, किडनीज दोनों फेल हो चुके हैं, एक टांग उनकी कट गई हुई थी, ठीक है, खुदा सब पर रहम करे, ठीक है। तो जाहिर बात इतनी कॉम्प्लिकेशन के बाद उनकी डेथ हो गई, है ना। ऐसा ही होता है ना जब परवेज साहब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए। लेकिन पता है मुझे क्या बोलते बोलते तुझे पता है उसके साले की भी डेथ हो गई। मैंने बोला अच्छा। मैंने कहा वो कैसे? मैंने कहा, कहते वो बिल्कुल अच्छा भला था। तो मैंने कहा कैसे डेथ हुई? पता कैसे हुई परवेज साहब? खाना खा रहा था, नवाला हलक में अटका और वही मर गया। अब आप मुझे बताइए, समझ आया मेरी बात आपको परवेज साहब? जी इतनी ज्यादा बीमारियां, बंदे की डेथ हो गई, खुदा रहम करे सबके ऊपर। इसको कोई बीमारी नहीं है, आनन फानन हलक में नवाला अटका, डाइट, अल्लाह अल्लाह खैर सला। कल मुझे मरना है, मुझे नहीं पता मेरी डेथ कैसी होगी परवेज साहब, आई डोंट नो, ठीक है। अच्छा, दर्द अगर घुटनों में है, ये बीमारियां हैं, शिफा देता है खुदा, बाज़ खुदा नहीं देता शिफा, दिस इज हाउ इट इज। दे सकता है वो, आप मांगे, उसने रखा हुआ है आपके लिए, दे सकता है वो आपको, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन आखिर में ही उसका फैसला है और हमें उसके फैसले के आगे आमीन कहना है। मैं ये कह रहा हूं परवेज साहब कि हमने हजरत ईसा को सिर्फ ये सर के दर्द, घुटनों के दर्द, है ना, भाई मेरी यहाँ कमर में बड़ी दर्द हो रही है उसके लिए दुआ कर दो, ठीक है, और इसमें सिर्फ इसी काम के लिए हजरत ईसा को रख दिया है। और मैं ये समझता हूं, और पादरी हजरात कभी ये जो बड़े बड़े क्रूसेड होते हैं, वहां पर कोई पादरी मुर्दों को जिंदा करने की बात नहीं करेगा, वो सिर्फ सर के दर्द को ठीक करेगा, है ना, घुटनों के दर्दों को ठीक करेगा, कौन सा पता लगता है उससे, है ना। पर वैसे मैं आपको बताऊं, जिस मोजज़े की जरूरत है, हजरत ईसा ने जब भी मोजज़े किए ना, जब भी मोजज़े किए, तो एक बात कही उन्होंने, हजरत प्रोफेसर, एक खास बात उन्होंने कही, जिसके लिए भी वो मोजज़ा करते थे उसको हमेशा कहते थे कि जाकर बताना नहीं, डोंट टेल एनीबॉडी। ये खास बात नोट कीजिए प्रोफेसर, हजरत ईसा ने कभी मशहूर नहीं किया कि जाकर लोगों को बताओ मैं मोजज़े करता हूं, ऑलवेज से किसी को बताना नहीं, ठीक है। लेकिन वो जिनके लिए वो मोजज़े करते थे, वो जाकर फिर जो है ना वो फैलाना शुरू कर देते थे बात। अब मुझे बताइए परवेज साहब, अगर हजरत ईसा मोजज़ों के लिए आते तो जरूर एडवर्टाइजमेंट करते ना, जारी बात है, मेरा मकसद मोजज़े करना है, सबको बताओ ताकि वो आए। मैं आपको बताता हूं हजरत ईसा किस लिए आए, गौर से सुनिए। ये जो है मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत से ये वाकया शुरू होता है परवेज साहब। यहां पर लिखा है कि हजरत ईसा को शैतान ने आजमाया लेकिन कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि हजरत ईसा के अंदर कोई ऐसी चीज थी नहीं जो आजमाइश में पड़ सके। और जब आजमाइशों पर काबू पा लिया उन्होंने 40 दिन तक, उसके बाद लिखा है और लिखा है, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, पूरी बात गौर से सुनिएगा। यस्सु ने उससे कहा, शैतान ने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यस्सु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर अबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे, एक छोटा सा सिजदा कर दे मुझे, तू शैतान कह रहा है हज़रत ईसा से, तो सब कुछ दे दूंगा तुझे मैं। यस्सु ने उससे कहा, अय शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब अबलीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। इसके बाद पता क्या हुआ प्रवेश साहब, गौर से सुनिए। जब ये आजमाइश पूरी हो गई, ठीक है, खत्म हो गई, मसीह यीशु कामयाब हो गए उसमें, उसके बाद पता क्या लिखा है, उस वक्त से यस्सु ने मुनादी करना और यह कहना शुरू किया कि तौबा करो। परवेज साहब, कैन यू बिलीव दैट? क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मसीह यस्सु वाहिद हस्ती हैं दुनिया में
जो इसलिए नहीं आए कि मोजज़े करें आपके लिए, वो एक खुशी की खबर देने आए हैं कि खुदा की यहाँ शैतान की बादशाही है, जहाँ पर झूठ, शैतान की बादशाही में क्या होता है? पर वे सब झूठ है, फरेब है, मकार लोग हैं, पर वे सब एक दूसरे की गर्दनें काटते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, मजहब के नाम पर कत्लो गारत कर देते हैं। ये शैतान की बादशाही है। और शैतान ने मसीह यस्सु को अपनी बादशाही में लेकर आने के लिए बड़ी कोशिश की। कहता मुझे सिजदा कर दे बस तू। अगर मसीह यस्सु शैतान को सिजदा कर लेते, इसका मतलब है कि उसकी बादशाही में आ जाते वो। ऐसा ही है ना परमेश्वर? और लिखा है, मसीह यस्सु ने कहा कि शैतान मुझसे दूर हो, गेट आउट, गेट अवे, जस्ट गो अवे, चला जा यहां से। ही ऑर्डर्ड हिम, और शैतान भाग गया वहां से। क्योंकि मसीह यस्सु क्या करने आए हैं? खुदा की बादशाही के बारे में बताने आए कि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो। यह सबसे पहला जुमला है जो मसीह यस्सु ने जब अपनी मिनिस्ट्री शुरू की, तौबा को, रिपेंट। पर वे सब आजकल क्रूसेड्स होते हैं, हीलिंग क्रूसेड्स तो होते हैं, मैंने देखा है कि रिपेंट के क्रूसेड्स नहीं होते, जहां पर लोग आए अपने गुनाहों से मुआफी मांगे, अपनी जो बुरी बातें हैं उनसे तौबा करें। मकारियों से फॉर हीलिंग क्रूसेड, आओ ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, खुदा। पर वे सब जरूरत मसीह यस्सु हमें तौबा करवाने के लिए आए हैं, और मसीह यस्सु तौबा करवाने के लिए आए हैं, हमें नया इंसान बनाने के लिए आए हैं परवेश। और परवेश साहब मैं बताऊं आपको, आज जिस मोजज़े की सबसे ज्यादा जरूरत है परवेश साहब, वो पता है कौन सा है? जो परवेश साहब हमें सबसे ज्यादा हर्ट कर रहा है, हमारे रिश्तों को, हमारे खानदानों को, बहनों भाइयों को, माँ बाप को, बच्चों को, और सास और बहू को, वो हमारी गुनाह आलूदा फितरत है। वो हमारी खुदगर्जी, हमारी चालाकियां, हमारे झूठ, हमारे फ्रेब, ये हैं जिन्होंने एक्चुअली हमारी जिंदगी का सत्यानाश किया हुआ है आज। परवेश साहब आपको याद है, मसीह यस्सु एक बार एक शख्स के घर में चले गए। शख्स बड़ा गुनहगार था। ये शख्स गुनहगार था और लोगों से नाजायज काम करता, लोगों से नाजायज करता था, उनके साथ बुरा सलूक करता था, खुदगर्ज था, ये पैसे का बड़ा लालची था ये। और मसीह यस्सु इस शख्स के घर में चले गए, और बाइबल हमें बताती है कि जैसे ही मसीह यस्सु के कदम, उनके मुबारक कदम उस बंदे के घर में दाखिल हुए, इस बंदे में कुछ अजीब सा उसके अंदर से एक तब्दीली आई। ये खड़ा हो गया और इसने कहा कि आज जितने लोगों के साथ मैंने ज्यादती की है, जिनका नाजायज पैसा लिया है, मैं उनको 4 गुना वापस करता हूं। और मसीह यस्सु बहुत खुश हुए और कहने लगे, खुशी के साथ उनका दिल भर गया और कहने लगे, आज इस घर में नजात आई है। पर वे सब हम में से जो आज जो दुनिया में हो रहा है, दुनिया में जो मसाइल है, हमारे घरों को बीमारियां उतना तबाह नहीं कर रही जितना हमारे अंदर जो गुनाह है, हमारे अंदर हमारी जो आदतें हैं, हमारी जो नफरतें हैं, हमारी जो खुदगर्जियां हैं, हमारी जो चालाकियां हैं, हमारा एक दूसरे के साथ जो खुदगर्जी का लेन देन है, सबसे ज्यादा ये तबाह कर रहा है। और मसीह यस्सु खुदा की बादशाही की मुनादी करने आए हैं कि खुदा की बादशाही आ गई है, तौबा करो। सबसे बड़ा मोजज़ा मैं समझता हूं, जिसकी खुदा के मसीह यस्सु के सारे मोजे ही बड़े हैं, सब, जैसा आपने कहा परवेश साहब, हर मोजज़ा बड़ा है, हर मोजज़ा ही बड़ा है। लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा मोजज़ा जिसकी आज इस दुनिया को जरूरत है, वो तौबा का है। जब इंसान के दिल में यह एहसास जाग जाए कि वो गुनहगार है, उसने गुनाह किया है। परवेश साहब, ये सबसे बड़ा मोजज़ा ये है, मैं आपको बताऊं, और मैं आपको बताता हूं क्यों, वाई। परवेश साहब पूछे मुझसे कि ये मोजज़ा सबसे बड़ा क्यों है? क्यों? इसलिए
कि सिर्फ ये एक मोजज़ा है तौबा का, जिसमें इंसान हमेशा की जिंदगी पाता है। जब आप तौबा करते हैं, मसीह के कदमों में आते हैं, वो आपको हमेशा की जिंदगी देता है। लाजर को मसीह यीशु ने जिंदा किया, वो दोबारा मर गया ना परवेज साहब। जी अच्छा, उन्होंने हजारों लोगों को खाना खिलाया, वो दोबारा भूखे हो गए ना परवेज साहब। जी आज पादरियों के क्रूसेड्स में जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है, कल को गुर्दों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, परसों वायरस हो गया, उसके बाद डायबिटीज शुरू हो गई। किस किस के लिए आप दुआ करेंगे? पादरी साहब, परवेज साहब, ऐसे ऐसे पादरी हैं, यहाँ पे एक पादरी है, मैं खुले नाम बताता हूँ, पादरी साहब शर्म आनी चाहिए। ये पादरी हैं कोई पाकिस्तान में, देखिए मेरे जेहन से नाम निकल गया, उनकी मैं वीडियो देख रहा था। अब ऐसा ऐसा बेवकूफ़ बनाया हुआ लोगों ने, कोई फजल नाम ये हाँ, है। ये फजल, हाँ कोई फजल कोई। और परवेज साहब मैं लिटरली इंतहाई जाहिल किस्म का आदमी है इस परवेज साहब। और परवेज साहब पता है क्या बोलते हैं? एक दफा वो अमेरिका में आकर लोगों को बता रहा है कि एक औरत आई अपनी सास के साथ, और उस औरत के बच्चा नहीं होता था, और वो दुआ करने आई कि खुदा, सॉरी पाजी साहब, दुआ करे कि मेरा बच्चा हो जाए। कहते हैं अच्छा, यहां आकर बता रहे गोरों को अमेरिका में, कहते हैं मैंने औरत की, मुझे गलती हो गई तो मैंने औरत की बजाय सास के ऊपर हाथ रखकर दुआ कर दी, तो सास प्रेग्नेंट हो गई। कैन यू बिलीव दैट परवेज साहब? अच्छा, कैन यू बिलीव दैट? दिस इज रिडिकुलस। वो सास वो बेचारी कहते मैनू कहने चक्कर से पा देता पादरी साहब मैं आप इस उम्र में बच्चे खिलाऊंगी मैं। यानी कि इंसान सोचते नहीं है, पर वे सब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं लोग। सबसे आप देखें, अगर कोई पादरी सही है या नहीं, सबसे पहला सबूत आप देखें उसके बैंक में कितना पैसा है, चेक। दूध का दूध और पानी का पानी वही हो जाएगा, दैट्स इट। और फिर देखिए कि मसीह यस्सु के बैंक में कितना पैसा था। सिंपल सिंपल। ऐसा बेवकूफ बनाया हुआ लोगों को। मसीह यस्सु ने सबसे पहला लफ्ज जो उनके मुंह से निकला, तौबा करो। क्योंकि मसीह यस्सु आपसे प्यार करते हैं, वो आपको हमेशा की जिंदगी देने आए हैं। और जब आप हमेशा की जिंदगी आपकी हो जाएगी, वो घुटनों का दर्द भी ठीक कर देंगे, सर का दर्द भी ठीक कर देंगे, और अगर नहीं करेंगे ना तो उसको बर्दाश्त करने की ताकत दे देंगे आपको। क्या ख्याल है परवेज साहब? जी जो भी उनके प्लान के अंदर है वो करेंगे आपके लिए। आई बिलीव आज जरूरत इस बात की है कि हम मसीह यस्सु के जो असली मैसेज है उनका, उसको जाने। हम लोग अपनी जिंदगियां मसीह यस्सु को दें। गिव आवर लाइव्स टू जीसस क्राइस्ट। हर वक्त उनसे लेते ना रहे उनसे, ओ मैं भी ठीक कर दे, मेरा ये ठीक कर दे, है मेरा नक वगदा वो ठीक कर दे, कंच मेरे मैल फसी वो ठीक कर दे, ठीक है, गिड्डा ने अखा में जो ठीक। कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। आप मसीह के पास आइए, तौबा कीजिए अपने गुनाहों से, झूठ से, फरेब से। आई विश के ऐसे क्रूसेड करवाएं पादरी साहब, जहां पर लोग आइए और तौबा करें अपने गुनाहों से। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आज के बाद आप सच बोलिए। अगर आप लोगों का पैसा लेते हैं तो आज के बाद आप देने वाले बन जाइए। अगर आप बीवी पर हाथ उठाते हैं तो आज के बाद अपने हाथों को रोक लीजिए। आज के बाद बीवी को दिलासा देने वाले हाथ बन जाइए। इस चीज की जरूरत है, तौबा की जरूरत है। ये मसीह जो है आपको, क्योंकि आप जब मसीह को कबूल करते हैं तो आप खुदा की बादशाही के वारिस बन जाते हैं। यू आर पार्ट ऑफ, है ना परवेज साहब, आप एक नए मुल्क के आप शहरी बन जाते हैं। जी और उस शहर में झूठ नहीं है, उस शहर में लड़ाई झगड़ा नहीं है, उस शहर में पीस है, प्यार है, मोहब्बत है। अगर वो तो आप करते नहीं और क्रूसेड करते रहते हैं, आप लालच आपके दिल में भरा हुआ है, फरेब देते रहते लोगों को, हर बुरी बातें आपके दिल के अंदर हैं, यू ऑन द रॉन्ग ट्रैक। आज जरूरत इस बात की है परवेज साहब कि हम तौबा करें। मसीह यीशु ने सबसे कहा तौबा करो, तौबा करो। और लिखा है
उस वक्त से यस्सु ने मुनादी करना और यह कहना शुरू किया। सबसे पहला लफ्ज उनके जो मुबारक मुंह से निकला सबसे पहले, ठीक है, उस जब शैतान पर आजमाइश पर काबू पाने के बाद उस वक्त से यस्सु ने मुनादी करना और यह कहना शुरू किया। सबसे पहला लफ्ज परमेश्वर क्या? तौबा करो, रिपेंट। रिपेंट। और ये इसकी मुनादी की है उन्होंने, मोजज़ों की मुनादी नहीं की उन्होंने। हाँ, उन जो लोग उनके पास आए उनको ठीक किया, क्योंकि अल्टीमेटली खुदा की बादशाही में बीमारियां नहीं होंगी अल्टीमेटली, लेकिन हमारा जिस्म है ये तब्दील हो जाएगा। लेकिन इस वक्त तो हम इस जिस्म में, और जिस्म बना हुआ कमजोरी, इसमें गड़बड़ है, इस जिस्म में ये खराब होगा, आज नहीं तो कल होगा ये खराब। लेकिन वो आपके साथ है तो ठीक, मतलब आप फिक्र नहीं कीजिए। God, if Jesus is on your side, don't worry. जहां से भी आप जाएंगे वो आपके साथ रहेगा, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करें आप। वो आपके दर्दों को भी ठीक कर देगा। जाइए, कोठड़ी में जाइए, जिसका मैं कह रहा हूं। लेकिन आप ये मत भूलिए कि मसीह यस्सु का सबसे बड़ा इंटरेस्ट, उनकी जो दिलचस्पी है वो इस चीज में है कि आप हमेशा की जिंदगी पाए। और शैतान नहीं चाहता कि आप हमेशा की जिंदगी पाए। शैतान आपको सिर्फ ये कहेगा, ओ भाई इतना कर लो, थोड़ा ये कर लो। मसीह यस्सु कहते हैं जिंदगी को तब्दील करो, तौबा करो, क्योंकि उसके बाद ही आप हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं, जो सबसे बड़ा मोजज़ा है। परमेश्वर आप अंदाजा कीजिए, एक शख्स को फांसी का हुक्म है, एक शख्स को फांसी का हुक्म मिल चुका है, उसके लिए सबसे बड़ा मोजज़ा क्या होगा परमेश्वर? उसके लिए सबसे बड़ा मोजज़ा यह है कि सदर, जो मुल्क का सदर है, वो कहे इसको माफी मिल गई। यही मोजज़ा हुआ ना परमेश्वर। गले में फांसी का फंदा पड़ चुका है और ऑर्डर आ जाए, रुक जाओ, माफी हो गई। परमेश्वर कहीं बोले, वो बोलेगा यार जो घुटनों का दर्द जो है, जोड़ों का दर्द जो है, वो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, ये फांसी का फंदा निकालो मेरे गले से। ऐसे ही है ना परमेश्वर। हम सब के गले में फांसी का फंदा पड़ा हुआ है, मौत का, जहन्नुम का। बाय डिफॉल्ट वी आर गोइंग टू हेल, एंड जीसस केम एंड ही सेड रिपेंट, रिपेंट, देयर इज अ वे, आई एम द वे। रिपेंट करो एंड कम। खुशी का मुकाम है। एक खुशी की खबर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वसीला बन गया है तुम्हारा गुनाहों से बचने का, जन्नत को हासिल करने का। तौबा करो। और तौबा जो है एक बहुत बड़ा मोजज़ा है इंसानों की ज़िंदगी में। मैं आज आपसे कहता हूं, अपने आप से भी कहता हूं, तौबा कीजिए। कम आफ्टर जीसस। अपने गुनाहों से तौबा कीजिए। आप बीवी पर जो हाथ उठाते हैं उससे तौबा कीजिए। आप जो गालियां बकते हैं उससे तौबा कीजिए। आप जो झूठ बोलते हैं उससे तौबा कीजिए। आप जो लालच करते हैं उससे तौबा कीजिए। आप में जो हसद है आप उससे तौबा कीजिए। आप में जो खुद गर्जी है उससे तौबा कीजिए। जो फरेब देते हैं आप उससे तौबा कीजिए। तौबा कीजिए। दिस इज व्हाट वी नीड। इसकी तरफ कोई आता नहीं। पांव में सुइयां चुभती है, उसका इलाज कर लेते हैं और फिर वैसे के वैसे चले, घर में लड़ाइयां वैसी होती। जीसस वॉन्ट यू टू रिपेंट, क्योंकि मसीह यीशु ने कहा है कि जब आप तौबा करोगे फिर आप खुदा की बादशाही में दाखिल होगे। तौबा के बगैर आप नहीं आ सकते। पर वे सब, आपको याद है मसीह यीशु ने एक बहुत खूबसूरत वाकया बताया। उन्होंने कहा कि एक आदमी की उसने दावत की और लोगों को बुलाया और लोग आए नहीं। पर वे सब लोग आए नहीं तो उसने अपने नौकरों से कहा कि खाना तैयार हो चुका है, बड़े बड़े बैल मेरे ज़िबा हो चुके हैं, टेबलें भरी हुई हैं खाने से, और जो बुलाए हैं वो आए नहीं। तो उस आदमी ने कहा, लोग अपने नौकरों से कहा, जाओ और जो लोग खड़े हुए ना सड़कों के ऊपर, जो मोड़ों के ऊपर, उनको लेकर आओ और उनको बुलाओ मेरे पास, उनको मेहमान बनाओ, उनको खाना खिलाओ। और लिखा है कि वो घर जो है मेहमानों से भर गया, बहुत से लोग आ गए। और जब वो जो मालिक था, जब वो अंदर आया तो एक शख्स जो है, उसके कपड़े जो थे वो गंदे थे। उसने कहा, मियाँ तू शादी के कपड़ों के बगैर ही आ गया दावत में। और उसको बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर और उसने कहा, इसको निकाल दो यहाँ से और इसको उस जगह पर फेंक दो जहां दांतों का पीसना है, जहां पर दर्द है, जहां पर दुख है, इसको फेंक दो वहां पर। कैन यू बिलीव दैट प्रोफेसर? इससे हमें यह पता लगता है कि खुदा की बादशाही आ चुकी है, खाना तैयार है,
मसीह के जो बुलाए हुए लोग हैं, आप आइए, उनको आपको बुला रहे हैं मसीह। हम तो वो हैं जो सड़कों पे खड़े हुए, जो भिखारी हैं, जो पुलों के नीचे बैठे हुए हैं, हमको बुला लिया उसने परमेश्वर। हमारी हैसियत क्या है परमेश्वर, क्या बात। है ना परमेश्वर? हम नशई, चरसी, गंदे कीड़े, हम लोग कौन है? पिस्सू, कुत्ते। यकीन कीजिए, खुदा के बगैर हम कुत्तों से बदतर हैं। परमेश्वर, हम, आप मुझे बताइए, अगर मैं कहूं कि इंसान कुत्तों से बदतर हो गया हुआ है आजकल, तो मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल अब जो सही। परमेश्वर, जो बंदे को उन्होंने वो मजहब के नाम पर जो कत्ल कर दिया, ये कुत्तों से बदतर नहीं है तो फिर क्या है? कुत्तों से भी बता जी। तो इसमें बुरी बात नहीं है। और हम भी खुदा, मैं भी खुदा के फजल के बगैर मैं भी कुत्ता ही। ये उसका फजल है कि उसने इंसान बना दिया। यकीन कीजिए, क्या बात। मुझे इस पे कोई आर नहीं है ये कहने में। हम गुनहगार हैं, गंदे, पलीत। माय गुडनेस। पर ऐसा, मेरे मेरे दादा जो है, मैं आपको कभी तस्वीर दिखाऊंगा इनको, वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम पर्सन। यकीन कीजिए, अच्छा। ही वॉज 6'2" और खूबसूरत। यानी कि मैं आपको बताऊं, वो गर्मियों में बाहर आते थे, उनकी ऐसे गाले लाल सुर्ख हुई होती थी। एंड आई मीन वेरी हैंडसम मैन। तो एक दिन मैं अपने दादा के पास बैठा, प्रवेश साहब, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा दादाजी, पापा जी कहते, मैं कहा पापा जी असी बैकग्राउंड की है ਤੁਹਾਡੀ, है ना? तो मैंने कहा बताएंगे कि हम वहाँ से हैं, हम पत्नी ये हैं वो हैं। मैंने कहा इतने है ना, देखने में बड़े वो लगते, ठीक है। और मेरे जो दूसरे चचा ताया से बड़े टैके वाले लोग थे देखने में। और तो पता है क्या बोलते मेरे दादा परवेश साहब, मुझे आज तक याद है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। मुझे कहते हैं तुझे नीचे, वो बैठे हुए थे हम लोग, कहते हैं मैं चिक्कड़, कहते कीचड़ नीचे पड़ा हुआ, इसमें जो कीड़े रेंग रहे हैं, कहते ये है हमारी जात। कहते गंद है हमारी जात। कहते आज जो कुछ भी हम हैं वो सिर्फ मसीह की वजह से। मसीह के, क्या कैन यू बात। बिलीव दैट प्रोफेसर? इससे खूबसूरत जवाब क्या होगा मुझे बताइए। आज का लोग है जी हमारी जात ये है, जी हमारी जात वो है, हमारी, हम जो कुछ भी हैं वो मसीह की वजह से हैं। उसके बगैर हम गंदे कीड़े, नालियों में पड़े हुए कीड़े। खुदा के बगैर हम कुछ भी नहीं है। आप उसके पास जाइए, वो आपसे प्यार करता है। तौबा कीजिए, उसने सारी मेजें तैयार की हुई हैं, खाने चुने हुए उसके ऊपर। वो खुद कपड़े पहनाएगा आपको साफ सुथरे, आपकी जिंदगी को तब्दील करेगा। सिर्फ तौबा करके उसकी तरफ रुख कीजिए, आपके आपको जोड़ों के दावत दर्द को भी मिल ठीक गई। कर देगा। क्योंकि ही इज मोर इंटरेस्टेड इन योर इटर्नल लाइफ। हाँ, जब वो आपको, इसलिए वो मसीह यीशु ये कहते ना कि खुदा की बादशाही की तलाश करो, ये सारी चीजें तो उसके साथ वैसे ही आ जाएंगी। वैसे ही मिल। ये तो कुछ भी नहीं, तो चूंगा है। चूंगा नहीं, में तो जो ग्रेवी जो डाल देते बीच में। हम खुदा की बादशाही की तलाश नहीं करते, और जो गैर जरूरी चीजें हैं उनके पीछे पड़े रहते प्रोफेसर। और पादरियों ने भी उन्हीं चक्कर में लगा दिया हुआ हमें, क्योंकि इससे उनकी अपनी जेबें भरती हैं। खुदा हम सब पर रहम करे। खुदा आपसे प्यार करता है। उसने अपने प्यार का सबूत हजरत ईसा को, मसीह यस्सु को इस दुनिया में भेजकर दे दिया है। उन्होंने आकर आपको मैसेज दिया है कि तौबा करो, मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें जिंदगी देने के लिए आया हूं, कसरत से जिंदगी देने के लिए आया हूं। कम टू मी, फिक्र मत करो। बीमारी है ना, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। पर वैसे एक मूवी चली थी, मैं हूं ना मुन्ना भाई MBBS। मसीह, मैं हूं ना MBBS का ही बाप हूं मैं। मेरे पास आओ, कम टू मी, तौबा करो, मेरे पास आओ, थिंग्स विल बी ओके। मसीह के पास आइए, वो आपसे प्यार करते हैं। आपके दुखों से, आपकी तकलीफों से बचाने की कुदरत भी रखते हैं, ख्वाहिश भी रखते हैं, और करेंगे भी। बट कम टू हिम फर्स्ट, रिपेंट, तौबा कीजिए गुनाहों से, जैसा मैंने कहा, बुरी आदतों से, बुरी बातों से, चालाकियों से। कम टू हिम, उससे कहिए कि मैं गंदा हूं, मैं पलीत हूं, बदबूदार हूं, तू मुझे साफ कर। वो आपको साफ करेगा। और जब खुदा साफ करता है, फिर असली साफ होता है इंसान, है ना परवेश साहब? फिर वो लिबास उड़ाएगा आपको। फिर जब वो आएगा देखने के लिए, तो अच्छे लिबास में आपको देखेगा, कहेगा कि वेरी गुड, तुझे मैंने बादशाही में बुलाया है, तू बड़े अच्छे कपड़े पहनकर आया है। और कपड़े भी वही देगा, नया इंसान बना देगा आपको।
इन क्रूसेड की जरूरत है जो पादरी ना मौलवी लोगों को करवा रहे हैं, सब लड़ा रहे हैं आपस में, पैसे से अपने बैंक बैलेंस भर रहे हैं, और लोग बगैर तौबा के जहन्नुम की तरफ रवा दवा है, जिससे उनको कोई परवाह नहीं, फिक्र नहीं है। बहुत सो को, सबको नहीं लेकिन बहुत से हैं जिनको कोई फिक्र नहीं है। गॉड ब्लेस यू। हमारी आपसे दरखास्त है कि सबसे बड़ा मोजज़ा वो है जो आपको हमेशा की जिंदगी दे दे, और वो मोजज़ा तौबा का मोजज़ा है, और जिसको खुदा तौबा की तौफीक दे दे वो सबसे खुशकिस्मत इंसान होता है। प्रोफेसर ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। क्योंकि उसके बाद वो खुदा की बादशाही का वारिस बन जाता है और उसको हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। शैतान नहीं चाहता, वो चाहता है कि इसको जोड़ों का दर्द ठीक कर दो इसका सिर्फ, बाकी इसका खुदा की बादशाही का वारिस ना बन जाइए। मसीह कहते हैं नहीं, खुदा की बादशाही में आओ, उसके बाद जोड़ों का दर्द तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो कोई मसला ही नहीं है। सर का दर्द तो कोई मसला ही नहीं है, कान की मैल तो कोई मसला नहीं है, ऐसा साफ करूंगा तो हैरान हो जाएगा। लेकिन पहले खुदा की बादशाही को तलाश करो। कम टू मी, मेरे पास आओ, मैं तो तौबा करूं। एंड दिस इज आवर मैसेज टुडे। जी प्रोफेसर। एक और बात मसीह ने कही है जी। लिखा है कि बीमारों को शिफा दरकार है, एग्जैक्टली सेहतमंदों को नहीं। एग्जैक्टली मैं गुनाहगारों को लेने आया हूँ। एब्सोल्युटली। रास्तबाजों प्रोफेसर साहब, दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना। उन्होंने कहा मैं गुनहगारों को बुलाने के लिए आया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अंधों को शिफा देने के लिए आया हूं। जब गुनहगारों को अपने पास बुलाऊंगा तो शिफा खुद ही मिलेगी, उसकी फिक्र मत करो तुम। एग्जैक्टली। और उन्होंने कहा कि मैं तंदुरुस्तों को लेने नहीं आया, एब्सोल्युटली, और बल्कि उनको लेने आया हूं जो बीमार हैं। एग्जैक्टली। तो अगर आप समझते हैं जी कि आप गुनाहगार, एग्जैक्टली, तो फिर आपके लिए मसीह आ एग्जैक्टली। गया, आपको क्योंकि लोग मसीह यीशु पर इल्जाम लगाते थे कि शराबियों के पास जाकर बैठ जाता है, और जब वो शराबियों के पास जाकर बैठते थे शराबी तौबा कर लेते थे। परवेश साहब, शराबी तौबा कर लेते। कैन यू बिलीव दैट? क्या बात। तो दिस इज व्हाट्स नीडेड। आज मैं समझता हूं परवेश साहब, पूरे पाकिस्तान को मसीह यीशु की जरूरत है, तौबा की जरूरत है। ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ये जो इमरान खान है, नवाज शरीफ है, जो भी, इन सब को मसीह की जरूरत है। मौलवियों को मसीह की जरूरत है, पाकिस्तान के हर मौलवी को मसीह की जरूरत है, क्योंकि जब मसीह उनकी जिंदगी में आएंगे फिर वो तौबा करेंगे, उसके बगैर वो तौबा कर ही नहीं सकते। ये सबसे बड़ा मौजज़ा है जो इंसान की जिंदगी में होता है। जब मसीह आते हैं आपको अपने गुनाह का एहसास हो जाता है। परवेश साहब, आपको एक बात बताऊं, खुदा मसीह यीशु के बहुत बड़े हवारी थे, पतरस नाम था उनका। ये बड़े मतलब कि ना वो थे, अक्खड़ किस्म के इंसान थे। ये पतरस बड़े अक्खड़, मतलब लड़ाई झगड़े में बड़े तेज थे। ये मछेरे थे, तो जरा सख्त लाइफ गुजारते थे। एक बार जो है ये हज़रत ईसा उनके पास गए, और ये मछेरे कश्ती में बैठे मछलियाँ पकड़ रहे थे। तो हज़रत ईसा ने उनकी कश्ती इस्तेमाल की, और उसके बाद उनसे कहा कि इसको ज़रा गहरे में ले जाओ और वहाँ पर जाल डालो। तो ये पतरस जो है, जो बाद में हज़रत ईसा के हवारी बन गए, कहने लगे कि हमने सारी रात यहाँ पर जाल डाला है, कुछ नहीं मिला हमें, लेकिन चले अगर तू कहता है तो हम जाल डाल देते हैं। और वहाँ लिखा है कि उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियाँ भर गई उसमें कि वो खींच ना सके उनको। अपने साथियों को बुलाया कि जल्दी का हमारी मदद करो, हम जाल को खींच नहीं पा रहे, इतनी मछली आ गई है। और जब ये हुआ तो ये पतरस ने पता क्या किया परवेश साहब? लिखा है पतरस मसीह यानी हजरत ईसा के कदमों में गिर गया और उससे कहने लगा कि अये उस्ताद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं बहुत गुनहगार आदमी हूं। कैन यू बिलीव दैट? वो गहरे पानी में भी, यहाँ हम ये देख सकते हैं मसीह को गहराई का भी नॉलेज थी, इल्म था। लेकिन परवेश साहब, मैं जो पॉइंट बनाना चाह रहा हूं उससे बड़ी बात ये कि मसीह यस्सु जब पतरस के पास आए तो पतरस कहता है कि मैं गुनहगार आदमी हूं। मसीह यस्सु की मौजूदगी अगर आपको गुनाह का एहसास नहीं दिलाती कि आप कितने गंदे हैं, तो आपकी जिंदगी में कोई भी मौजज़ा हो जाए, इट रियली डज नॉट मैटर। जी, है ना परवेश साहब? अब पतरस अगर गिरा है सनसन भाई,
पतरस अगर यीशु के कदमों में जब गिरा है हम्म, तो इसी वजह से गिरा है ना, क्योंकि उसने पहचान लिया कि ये नॉलेज एब्सोल्युटली राइट, उनके पास है। एग्जैक्टली। तो हमारे हमें 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 जब हम यीशु को जान जाते हैं तो हम उन बातों को समझ जाते हैं। जैसे फर्ज करो, जैसे छुपी हुई जो तालीम है, या छुपी हुई तालीम क्या है? फूल फूल के अंदर जो खुशबू है, ये एक छुपी हुई तालीम है। ये कोई ये दरियाफ्त नहीं कर सकता कि ये तालीम ये कहाँ से आ गई है खुशबू इसमें। तो ये चीजें जब हम इंजील मुकद्दस को पढ़ते हैं, खुदा हमको ये अपने विजडम से इन बातों की तालीम देता है जो 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 बातें समझ से बाहर है। सही, कैसे मुर्दे जिंदा हो गए, कैसे कोड़ियों को पाक किया खुदावन यीशु ने, कि वो एक और बहुत बड़ी बात है सनसन भाई, मैं चूंकि हम अभी लपेट रहे हैं इसको, मैंने इस बात का गौर किया, मैंने ये बात को गौर किया कि तौरात में लिखा है कि खुदा ने मूसा को अपनी उंगली से लिख के तौरात जो थी वो अपनी उंगली से लिखवाई थी। ऐसा ही है ना सनसन जी, भाई? अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं वहां पे अब खुदा नजर नहीं आ रहा है जी, लेकिन यहाँ पर जब यीशु मसीह आता है तो एक गुनाहगार औरत को पकड़ के लाया जाता है और उसके सामने पेश किया जाता है। कहता है कि मूसा की शरीयत तो ये है कि इसने जिना किया, इसको संसार किया जाए, तेरी शरीयत क्या कहती है? उसने अपनी उंगली से नीचे लिखा, उसने अपनी उंगली से नीचे लिखा। जी, यहाँ से मुझे पता ये चलता है कि वहां पे जब लिखा गया था वो आंखें देख नहीं सकती थी उस खुदा को, लेकिन यहाँ पर जब खुदा लिख रहा है तो अब आप देख भी सकते हो उस खुदा को। तो कहने का मकसद ये है, उनका आना इस दुनिया में आपके लिए, हमारे लिए एक खुशखबरी है जो इंजील मुकद्दस में छुपी है। और आप लोगों को अगर कोई आदमी ये कहता है कि इंजील बदल गई है, ये पुरानी हो गई है, मनसूख हो गई है, वो झूठा है, झूठ बोलता है। वो आप लोगों को उस छुपी तालीम से दूर कर रहा है जो आपके लिए लिखी है। एब्सोल्युटली राइट। तो बहनों भाइयों, जी एब्सोल्युटली, थैंक यू परवेश साहब। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हम आपको कहते हैं मसीह के पास आइए, उससे कहिए कि आपकी ज़िंदगी को तब्दील करें, तौबा कीजिए अपने गुनाहों से। वो आपको बताएगा आपके दिल के अंदर आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सी बातें हैं जो तब्दील होने वाली हैं, और फिर आप एक नए इंसान बन जाएंगे। आप खुदा की बादशाही के वारिस हो जाएंगे, हमेशा की ज़िंदगी आपको मिल जाएगी और मसीह यीशु का मकसद पूरा हो जाएगा जिसके लिए वो इस दुनिया में आए हैं, कि आपको हमेशा की ज़िंदगी मिल जाए। ये सबसे बड़ा मोजज़ा है, क्योंकि इस मोजज़े के नतीजे में हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। बाकी चीज़ें भी ठीक करेगा, लेकिन इसके बगैर बाकी बातें जो हैं वो एक अधूरी है। असली मोजज़े की तरफ आइए, तौबा कीजिए, खुदा आप सब पर रहम करें, हम पर भी रहम। और तौबा का मतलब ये है कि जो आपने किया है पहले, झूठ, फरेब, लालच, उसको छोड़ें और मसीह के पास आए, नए इंसान बन जाए। वो जो बातें आप पहले करते थे वो छोड़ दीजिए, जो बातें आप नहीं करते थे वो करनी शुरू कर दीजिए, खुदा की मर्जी के ताबे होकर, आसमान की बादशाही के शहरी होने के नाते से वारिस बन। हाँ जी, आपको पता लगेगा, आपकी बीवी को पता लगेगा, आपके शौहर को पता लगेगा कि ये शख्स आसमान की बादशाही में दाखिल हो गया है, इसका रवैया बदल गया है, इसकी आदतें बदल गई हैं। अब ये गालियाँ नहीं बकता, अब ये हाथ नहीं उठाता, अब ये झूठ नहीं बोलता, अब ये लालच नहीं करता, अब ये गुस्सा नहीं करता, ये बदल गया है। खुदा आप सब पर रहम करे, हम सबको तौबा की तौफीक दे, आसमान की बादशाही का वारिस बनाए, आपको भी और मुझे भी। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, और ये सिर्फ मसीह यीशु के ज़रिए मुमकिन है और किसी वजह तरीके से नहीं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई तो। गॉड ब्लेस यू। परवेश साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।